सब रुक जाएंगे तब। चलिए बातें जाइए। आज हम लोग पहुंच गए हैं बेलटिकरी में, नर्सरी फॉर्म में, जहां हमारे कृषि संकाय के बच्चे आज जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आइए आइए सभी आइए। हेलो एवरीवन, हम लोग आज आए हैं बेलटिकरी के नर्सरी में। हमारे स्टूडेंट एकलव्य पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल रेडा के कृषि संकाय के स्टूडेंट को लाए हैं यहाँ पर। एक प्रकार का भ्रमण है, क्षेत्र भ्रमण कृषि से संबंधित है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, किस तरह से क्राफ्टिंग किया जाता है, किस तरह से उत्पादन किया जाता है, उससे संबंधी बच्चों को यहाँ पर दिखाने समझाने के लिए आए हैं। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट रिलेटेड है ये। तो हमारे यहाँ लगभग 15-16 स्टूडेंट आए हैं और देख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं यहाँ का। और यहाँ का जो सर हैं, प्रभारी सर हैं यहाँ का देख रेख में, वो अभी नहीं पहुँच पाए हैं। आते तक बच्चे लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं। इससे क्या है, बच्चों का जो विषय से संबंधित है, थोड़ा सा विकास होता है उनका। अपने विषय में कृषि से संबंधित विषय है, उसमें अच्छे से लोग समझ पाते हैं ऐसे भ्रमण करने से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज लाए हैं बच्चे लोगों को। तो देखते हैं बच्चे लोग अब समझते हैं क्या क्या देख रहे हैं। तो और दिखाई सर बच्चों को उधर उस साइड। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग आए हैं बेलटिकरी के नर्सरी उद्यान में, जहां हम अपने विद्यालय एकलव्य पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी रेडा के बच्चों को लाए हैं। एग्रीकल्चर ग्रुप के सभी बच्चों को, 11वीं और 12वीं के बच्चों को लाए हैं, ताकि हम उनको प्रैक्टिकली कुछ सिखा सकें, बता सकें कि नर्सरी में किस प्रकार का ग्राफ्टिंग किया जाता है, किस प्रकार पेड़ पौधों में अनेक वैरायटी पाई जाती है, फूलों में, पौधों में अनेक प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है। उसके बारे में हम लोग बताने के लिए लाए हैं, एक शैक्षणिक भ्रमण के रूप में लाए हैं, ताकि उनको और अच्छे से जानकारी हो जाए कि कौन से घास क्या है, कौन से फल क्या है, कैसा है, इसके बारे में जानकारी उनको मिल सके। इसलिए हम लोग यहाँ लाए हैं। और हमारे साथ और बहुत सारे टीचर भी आए हैं, जो हमारे बच्चों को और अधिक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। हम लोग उसमें चुनाव करेंगे, जो नई जो शाखा रहता है उसमें उतना फिर 2.5 सेंटीमीटर के साइड व्यास का पूरा जो छिलका रहता है ना, उसको पूरा निकाल देंगे। ठीक है, निकालने के बाद आपको एक न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार करना रहता है, जिसमें मिट्टी डालना है और खाद डालना है कि नहीं, गोबर का खाद, उसको मिक्स करके उसमें हम लोग को फिर बांध देना है। ठीक है, बांध देंगे। उसके बाद इसमें बीच बीच में उसको पानी देते रहना है। तो उससे क्या होगा, इधर वाला जो फूड सप्लीमेंट है ना, वो इधर ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, उसमें जड़ आएंगे। ये जो जड़ है ना, जड़ निकलने के बाद उसको ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग काट देंगे। काटेंगे तो फिर ये नया पौधा बन जाएगा जड़ निकलने के बाद। ठीक है, तो आजकल नए टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, खाद तो दे ही रहे हैं, उसके जगह में और ऑप्शनल हमको बार बार पानी देना नहीं पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे चर्बी का भी यूज करते हैं। ठीक है ना, तो चर्बी को भी हम लोग वहाँ पे ऐसे बांध देंगे लपेट के, तो वहाँ से भी वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा वो। ठीक है, तो वहाँ से फिर वो जैसे जड़ निकलेगा, तो उसके ऊपर वाला पोर्शन से फिर काट के नए पौधे लगा लो। एक प्रकार से अलैंगिक प्रजनन है। समझ में आ रहा है? अलैंगिक प्रजनन मतलब बिना बीज से ही हम लोग नए पौधे तैयार कर रहे हैं, है कि नहीं। इसका तना वाला पोर्शन है, उसको काट के नए पौधे बन जाएगा फिर। ठीक। My name is Jitendra Patel, class 12 agriculture. My name is Tejas Yadav, class 11 agriculture. My name is Jagan Jangre, 11 class 1. मतलब 11 class का दीपक। My name is Tarun Rana, class 11 agriculture. My name is Mr. Vishal. हमारे ये जो भी है ना, कि हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर होता है, तो हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर हमारे मतलब देश का एक मुख्य आजीविका धंधा है।
या बिजनेस मानो चाहे जैसा भी हो, इसको टेक्निकल ढंग से अगर किया जाए ना तो बहुत अच्छा इसमें हम लोगों को भाई मिलता है। तो बच्चों अमित लोग अधिकांश क्या कर सुनते हैं हार्टिकल्चर ना। हार्टिकल्चर मतलब ये ऐसा संस्था है जिसमें बागीचे की खेती, गार्डन की खेती, बगीचे की खेती से हम संबंधित रखते हैं। तो ये हार्टिकल्चर में हम लोग मुख्य रूप से 4 वैरायटी, हमारे 4 वो हैं, शाखा हैं। हाँ? सबसे पहले तो मैं हार्टिकल्चर क्या है इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि उद्यानिकी व कृषि विज्ञान है ना। हाँ, जिसमें फलों, सब्जियों एवं सुखामान पौधों का उत्पादन, विकास एवं परिरक्षण है। सब्जी की कैसे कैसे उगाना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और उसके अलावा शोभायमान पौधे भी हमारे पौधे लगे हुए हैं, या कुछ भी पौधा हो कि इसके बाद खेती के बारे में भी लोगों को मतलब प्रचार प्रसार के रूप में समझाइश किया जाता है। और उसके अलावा जैसे कुछ चीज़ ऐसा है हमारे एग्रीकल्चर से, हार्टिकल्चर से उत्पादित जो सामान होते हैं, जैसे आपका आम है, आम जैसे हो जाता है उसको अब हम लोग लिक्विड बना करके हम लोग मजा लेते हैं बाटल वाटल में भर के। इसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मिट्टी है, मजा है, आप तो सब जानते हैं। एक संरक्षण पौधा बना सकते हैं। ये बरगद का बहुवर्षीय, बहुत साल तक आप जब तक जी रहे हैं तब तक उसके आगे भी जीने वाला सामान है। इसको हम बॉन्साई के रूप में रखे हुए हैं। ये इसका उम्र अभी दूसरा साल चल रहा है, तीसरा साल है सर, तीसरा साल। तैयार होता है, उधर भी हमारा फील्ड है, तो फील्ड से तैयार होकर के इस क्यारी में हम सजाते हैं। अभी हमारा पौधा फील्ड में रखे हुए हैं, अभी यहाँ कभी भी नहीं है, कभी बनाया हुआ है, ला करके हम लोग रखते हैं। और जो किसान हितग्राही मूलक योजना रहता है वो किसानों को और यही मुनगा को तो हम भाजी भी करते हैं, फल भी करते हैं। ये बेल किसी मान डिमांड रहता है कि यार मेरे को बेल का पौधा चाहिए, बेल का पौधा भी जमा रखते हैं। पौधे हैं सर, ये बीज जो है जो भी क्वेश्चन पूछना है सब पूछ सकते हैं। पीछे खड़े तुम लोग। हाँ, ये गेंदा है, ये हाइब्रिड गेंदा है। हाइब्रिड गेंदा इसमें ये है कटिंग के माध्यम से ये हमारा माला है। तो माला के लिए जो हमारे पौधे की ये जिसका सीजन खत्म हो जाएगा अभी, तो 12 मासी वक्त फूलते रहते हैं, लेकिन इसका उम्र एक लाइफ साइकिल रहता है। इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद की स्थिति में हमको दोबारा इसका पौधा नहीं मिलेगा। इसकी ये तैयार करके रखते हैं उधर से। तो ये कोई किसान उनकी खेती भी करना चाहते हैं तो फूल खेती के हिसाब से भी बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर लेते हैं। ये विदेश के बच्चे शौक से लेते हैं, 1 एकड़ 1.5 एकड़ खेती करते हैं, सब उसमें और 1-2 पौधा ना उससे तो के लिए तो अब कभी भगवान के इधर क्या करवा रहे हैं सर अभी?
कोई ये हमारा अभी पालक बीज उत्पादन। जी जी जी। ये हमारे जैसे वो हमारे जैसी चीजें दूसरी आम है, कहीं का भी खाए पिए कैसे भी स्थिति का कहीं का भी उठा के लाए और उसकी हमारे उधर मदर प्लांट है, उस मदर प्लांट से ला करके बगीची तैयार किए, बगीची तैयार करके उसको प्राप्त किए। देखो उधर जाके देखो, ग्राफ्टिंग दिख रहा है ना आपको? मतलब एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार करना। वही हो है बात है सर वगैरह। इधर ये वाला सर ये हाँ ये देसी है, इधर वाला है वो इम्प्रूव्ड हो रहा है। आपका मानक वैरायटी, मानक बोले तो बोलते कोई दशहरी चाहिए कहता है, कोई जंगला चाहिए बोलता है, कोई मल्लिका चाहिए कहता है, कोई आम्रपाली है, हमारे पास चौसा भी है हमारे। कौन सा जहरीला पदार्थ? कम पानी में अधिक खेती, पानी भी बचाना हमारे जरूरी है। कम से कम ये 10-15 साल ज़्यादा, 10-15 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें का जो भी हमारे प्लास्टिक वगैरह हैं फट उठ गए हैं, तो ये हमारा बीज उत्पादन के नाम से यह हमारा पौधशाला है। इसमें कुछ बीज की तरह लगा हुआ है, जैसे कि अभी हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री योजना है, इसके तहत करौंदा बीज हमको प्रोडक्शन के लिए बोला गया है, तो हम करौंदा बीज का ये हरा किए। ये है नींबू, नींबू का पौधा है, उधर साइड में वो ये बोलते हैं करौंदा है। इधर और सुबह इधर का बता रहे हैं। ये हमारा बहुत साइकिल, जैसे ये आपका साइकिल जो रहती है, पौधा तैयार हुए हैं और ये मनरेगा के तहत हम लोग उनको निःशुल्क हर किसान को 5-10 पौधे इसकी तैयारी हमारा ठीक है सर, धन्यवाद। अमेठी के नर्सरी पर आए थे, बेलटिकरी के नर्सरी पर आए हैं, और जो हमारे एग्रीकल्चर 11th और 12th के सभी स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग आए, और जो यहाँ के अध्यक्ष जो भी हैं, अधिकारी हैं, वो हमें बताए कि ये पौधा इसका है, ये पौधा इसका है, और इससे जो भी क्राफ्टिंग का पौधा जैसे कि फलदायक इससे क्या मिलता है, और जो शोभा के लिए जो पौधे लगाए हैं उनके बारे में हम लोग को बताया गया, और हम यहाँ पर आए और हमें अच्छा लगा। थैंक यू। जी 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 हाँ, बच्चों का ये तो खोल दो तो पूरा से मिस्टर गेट हाँ जी हाँ, अगर मुझे खुद जी सर, हम लोग आ रहे हैं सर।
अब हाँ My name is Jessau, class 12 in agriculture. My name is Mr. Satyale, class 12 agriculture. My name is Ashish Jagde, class 12 agriculture. My name is Nandani Patel, class 11th agriculture. My name is Mandara, class 11th agriculture. My name is Chandni Tanu, class 11th agriculture. My name is Sudhir Patel, class 11 agriculture. My name is Karuni Rana, class 11 agriculture. My name is Pradip Patel, class 11 agriculture. My name is Sushant Sar. My name is Devan Jawar, class 11. वैरायटी लगाने तो फसल का अगर मिक्सचर कर रहा है सब बीज बनता है तो इसलिए माने एक वैरायटी बचा हुआ है 1075 एक माने आपका विक्रम टीसीआर जो छत्तीसगढ़ का रिसर्च है वो गेट तरफ लगा तो वो अर्ली वैरायटी जल्दी कट गया। उसके बाद आपका 1156 दो वैरायटी कटा उसके बाद वो स्वर्णा और स्वर्णा के बराबर ही आपका ये है 1075 नहीं कट पाया। जी 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 तो नहीं तो हमारे यहाँ तो अभी फसल उसल बढ़िया लग जाता जी जी है। चलो को दिखाने के लिए जी जी गेहूँ है माने ये लगा हुआ है लगभग गेहूँ दो वैरायटी कर दिए हैं एक आपका हंसा वैरायटी है छत्तीसगढ़ का हंसा और एक CG3 बोलते हैं छत्तीसगढ़ का और वो सरसों भी छत्तीसगढ़ का। से आपके उधर माने आपका कोतरी रेड़ा वो जो है माने भाटा टिक रहा है वो मूंगफली और उड़द जो रबी फसल में लगाया है ना ये गेहूं फसल को उसमें नहीं ले जा सकता है। तो सबसे पहले जमीन का चुनाव किस मिट्टी में माने क्या फसल लेना चाहिए मिट्टी के बाद आप लोगों को मिट्टी की खेत की तैयारी कैसे करते हैं। कोई भी फसल जैसे लेंगे तो सबसे पहले जैसे आपके एरिया में खरीफ फसल पहले फसल को जान लीजिए 15 जून से लेकर के 15 जुलाई अगस्त तक जो ली जाती है वो खरीफ फसल बोलते हैं खरीफ और 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के बीच में जो बोई जाने वाली फसल जो है रबी फसल और 15 फरवरी के बाद जो लगाया जाता है वो ग्रीष्मकालीन बोलते हैं। 3 फसल साल भर में लिया जाता है ना 3 फसल। तो जैसे आपके उधर जो लगता है भाटा टिकरा आपके जो एरिया में माने कोतरी रेड़ा तरफ मूंगफली मूंग उड़द वो जमीन जो है आपके उधर मूंग उड़द के लिए सूटेबल है भले ही आजकल वहाँ नहीं लगा रहे हैं नहीं तो एक जमाना में बहुत इसलिए हम लोग खरीफ फसल में धान ही लेते हैं और अभी रबी में गेहूं और सरसों 2 फसल गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा इलाज किया जाता है हम लोगों को और ब्रीडर सीड देते हैं। तो जमीन को तैयारी के पहले क्या करना पड़ता है बीज की चुनाव कौन सा बीज लगाना है। तो बीज में भी आपको जैसे माने एक ब्रीडर सीड जो हम लोगों को यहाँ जो गवर्नमेंट संस्था जो रहता है फार्म तो वहाँ भारत सरकार द्वारा रिसर्च बीज जो वैज्ञानिक लोग जो माने रिसर्च किए रहते हैं वो बीज को गवर्नमेंट फार्मों को देते हैं और हम लोग इसको प्रगुणन करके उसको फाउंडेशन सीड आधार बीज बोलते हैं आधार बीज से हम लोग तैयार करते हैं। आधार बीज से एक बार 2 बार F1 और F2 जो बीज बनता है वो प्रमाणित तो आधार बीज के बाद वो प्रमाणित बीज बनता है। प्रमाणित बीज के बाद जो किसान जो खेत में जो बुनाई करते हैं वो खाद्यान्न के लिए तो ये 4 प्रकार के बीज जो किसान को चाहिए। तो ये जो गेहूं के बारे में बता रहा हूँ जैसे गेहूं वैसे हम लोग पिछड़ गए हैं कुछ ये माने अभी जो लग गया है ये ठीक है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। छत्तीसगढ़ में क्या है खास करके हमारे रायगढ़ जिला में तो लेट हो ही जाता है अभी तो खेत माने खाली नहीं हो पाया है तो 15 अक्टूबर में तो धान अभी नहीं कर पाता है ना। तो इसलिए माने जनवरी तक हमारे यहाँ किसान जो बीज माने बुनाई करते हैं जनवरी तक बुनाई करते हैं और यहाँ आपके अमेठी महुआ ढोड़ा में 1-1 क्विंटल जबकि गेहूं की माने हम बुनाई 15 अक्टूबर या नवंबर के अंदर में कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 40 किलो लगता है 1 एकड़ में 40 किलो बीज लगता है। और उसके लिए जैसे रासायनिक खाद को छोड़िए तो सबसे पहले जो जैविक खाद अभी जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार माने ऑर्गेनिक खाद के बारे में माने जो ये कर रहा है ज़्यादा करके जो किसान माने हमेशा प्रोडक्शन के नाम से उत्पादन के नाम से कई प्रकार के जो रासायनिक खाद डाल के वो जो है माने अनाज के लिए ही माने नहीं रहा जा रहा है हमारे यहाँ का बीज ऑर्गेनिक खाद को बढ़ावा है ना। तो ये इसके लिए कम से कम माने प्रति एकड़ माने 25-30 क्विंटल 2.5-3 टन कम से कम माने गोबर खाद या जैविक खाद जो अभी
पिछले सरकार हमारा जो गुठान नरवा गरवा घुरवा के अंतर्गत जो योजना चलाया था, तो किसान के पास अभी भी है जो घुरवा जो हम लोग बोलते हैं, वो खाद जो है माने बहुत सुटेबल है खेत के लिए। लेकिन अब हमारे पास जगह नहीं है, सब साधन अब हम लोग सब रेडीमेड हो गए हैं, है ना। भूख लगता है तो कैप्सूल ले लाओ, खाना खा लो, खाना खाने की जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति हम लोग पहुँच गए। जबकि वो पूरा पाइजन है। हमको जो अपने कम से कम जो माने जो उपयोग करते हैं उसके लिए तो कम से कम माने अच्छा जैविक माने उत्पादन अपने लिए माने करे। हाँ, और बिना तैयार करते हैं मुंगा होगा तो वो लोग ब्रीडर माने बीज को बढ़ावा के लिए तैयार करते हैं। अभी कर रहे हैं सर, पालक वगैरह बर्रे का ये पालक कर रहे हैं, है ना। जी जी। तो उनको भी माने कुछ ब्रीडर वगैरह मिलता है, थोड़ा थोड़ा उनको केंद्र सरकार से लक्ष्य रहता है उत्पादन के लिए माने बीज तैयार करने के लिए। तो उसी तरह हमारे जो गवर्नमेंट फार्मर सिर्फ बीज उत्पादन के लिए, लेकिन अब अधिकारी क्या करते हैं कि भाई माने प्रोडक्शन में जब आपको अच्छा बीज चाहिए तो बीज क्या है, अब हम लोग 1 एकड़ में हमको धान बीज 20 किलो मिलता है, जबकि किसान 40 से लेकर 50 किलो तक बुनाई करते हैं। 2.5 एकड़ माने 1 हेक्टेयर में हमको 50 किलो के हिसाब से बीज देता है गवर्नमेंट, केंद्र सरकार माने भारत सरकार। और जहाँ जहाँ जो अनुसंधान केंद्र है, जैसे आपका कटक है, हैदराबाद है, पुणे, अहमदाबाद वगैरह, वहाँ से हम लोग वो बीज इलाज कर देते हैं। हम लोग फिर वहाँ फोन के माध्यम से यहाँ मंगाते हैं, उसको नगद हम लोग माने करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट पैसा देता है। तो एक जो है माने आपका मार्च तक कट जाएगा गेहूँ, है ना। गेहूँ कटाई करने के बाद जो खेत हमारे यहाँ का तो खाली रह जाता है, क्योंकि ट्यूबवेल वगैरह माने हम पानी भी कम पड़ जाता है, डाउन लेवल में चला जाता है। तो 2 ही फसल रबी और खरीद करके लेते हैं। पहले आप लोग देखे होंगे कि चना मटर वगैरह भी पहले लगता था, तो उस जमाना में किसान लोग भी लगाते थे। तो ये सब रासायनिक माने खाद वगैरह नहीं आया था, तब माने जमीन जो है माने अच्छा उपजाऊ था कहीं, है कि नहीं। अभी तो माने ये माने डॉक्टर लोग कई प्रकार के लौकी में डाल दे रहे हैं, दिन में इतना बड़ा बढ़ जा रहा है। ये सब है ना, ये सब माने अभी आप लोग मानो देखोगे, हम लोग चले जाएंगे धरती से, तभी आप लोगों को बहुत कुछ करना है कि नहीं, भविष्य हो देश के। तो ये जो जैसे सर लोग यहाँ लाए हैं खेती के बारे में, सबके घर में खेती है कि नहीं। तो जो अभी हम लोग क्या है, किसान लोग लाचार हो गए, अपने घर में जो गोबर खाद गड्ढा है उस खाद को नहीं करवा पा रहे, और गवर्नमेंट अनुदान दे रहा है वर्मी खाद के लिए, नाडेप टांका के लिए। तो इसको करना पड़ेगा एक दिन, यदि खेती को जीवित रखना है। जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, गांव की एरिया जो है बढ़ते जा रहा है, खेती की रकबा कम होते जा रहा है, और यहाँ का उत्पादन बढ़ा रहे हैं हम लोग। कृषि विभाग जो है उत्पादन ऐसी नया वेरायटी, धान की वेरायटी लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में धान की वेरायटी 20,000 वेरायटियाँ माने छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जो आपके जो प्राइवेट जो संस्था वगैरह में है, ये लोग क्या क्या है माने इधर आपके एरिया अमली डीही वगैरह, अमलीपाली तरफ जो अंदर के गाँव में प्राइवेट कंपनी वाले बीज तैयार करवाते हैं, जैसे माने राजा रानी या नर नारी के नाम से जो होता है ना, हमेशा वो माने फ्लावरिंग स्टेज में आता है, तो उसको माने डेली उसके फूल को गिराते हैं, एक साइकिल लाइन। तो ये जो है खेती की माने तरीका है ना। इंजन भी याद रहता है सर, इंजन भी याद रहता है उसका। हाँ सुना मैं उधर लगाते हैं फुलिया तरफ। हाँ। तो ये जो है सबसे पहले जैसे फसल के बारे में आप लोग 40-45 से 1 घंटा के अंदर में हो जाता है। और वो जो देख रहे हो आप लोग जो पैरा पतरा वगैरह है ना, अभी गाँव हो गया था, कभी तो हमारे संचालन बढ़ जाता है, माने जो खेत में अचानक पानी वानी गिर देने से जहाँ हार्वेस्टर नहीं घुस पाता है, तो किसान लोग अधिकांश हाथ से कटाई करके इकट्ठा करके उसको खेत में ही सीधा मिसाई करते हैं। तो ये थ्रेसर की माने मांग जो है गाँव में बहुत ज़्यादा पिछले 1-2 साल से था, लेकिन अचानक हार्वेस्टर आने से इसमें कम पड़ जाता है, मांग जो है कम हो जाता है। ऐसी है बात, किसान ज़्यादा का रेट नहीं है, 2,70,000 से ये मिलता है अलग अलग माने पीटीओ सावरी के हिसाब से। और वो आपका ये है 0 टिलर सीड, ये किसानों के पास बहुत कम मिलता है। ये भी वही ट्रैक्टर चला पाता है जो कम से कम 50 स्पीड से ऊपर का, 50-60 माने 65 स्पीड तक का। तो इसमें खाद और बीज दोनों डलता है। सीड कम फर्टिलाइजर बोलते हैं। इधर एक साइड पे बीज डलता है और इसमें खाद।
तो इसमें माने कतार बोनी हुई। जैसे अभी आप लोगों को फसल के बारे में बताया, बोनी की विधि जो हमारे कुल पूर्वज जो करते थे, बोनी की विधि जो है 3 प्रकार के होता है। एक जो आपको बिना पानी गिरे, जो अभी पुष मांग में जुताई करके जनवरी फरवरी खेत जुताई नहीं कर पाए हैं, तो सीधा सीधा लिए और घुमाते घुमाते समय डबल गिर गया। हाँ, तो जो यंत्र वगैरह आया है, अभी हमारे जो ट्राइबल लोग यहाँ प्रयोग है कि ये करते भी हैं, सीखते भी हैं। हाँ, तो कहीं कम ज्यादा ही हो जाता है। तो इस साल गेहूं और सरसों तो इस वेराइटी का दिए हैं, पहले तीवरा वगैरह के भी दे देते थे। ये है। और कतार में जो बुनाई करते हैं वो कम बीज लगता है, उसके साथ साथ उत्पादन भी अच्छा आता है। लगभग माने हमारे यहाँ सरसों प्रति एकड़ 5-7 क्विंटल आ जाता है, और मुश्किल से 2000 रुपये खर्चा है कहीं। 2 से 4 केजी बीज, 3 केजी किसान लोग को 5-6 केजी बुनते हैं। किसान लोग क्या है, ज़्यादा जैसे घना बुनेंगे तो कम से कम माने एक बार में यूरिया डालेंगे तो 1-1.5 बोरी डालेंगे, 2 बोरी 3 बोरी डालेंगे, पौधा ज़्यादा रहेगा। और हम लोग माने सीधा वही 1 बोरी को 2 भाग में। अभी हम लोग उत्पादन के लिए कई प्रकार के दवा वगैरह डालते रहेंगे, तो क्या है, कई बीज माने बीज के लिए उपयोग नहीं, वहाँ फेल हो जाता है। लेब में भेजते हैं रायपुर, तो बीज फेल हो जाने के बाद फिर इसको बीज निगम वाले नीलामी कर देते हैं, माने बीज के लिए नहीं रह जाता है, खाद्यान्न में चला जाता है खाने के लिए। तो यही है, जैसे खाद्यान्न खाने के लिए कई प्रकार के दवा डालेंगे तो भी मनुष्य के पेट में माने ये होगा, है ना। इसीलिए शासन जो है केमिकल जो देखो कम करो करके जो कई प्रकार की योजना दे रहा है, किसान को लाभ माने दे रहा है कि भाई आप धान मत लगाओ, माने मूंग उड़द दलहन वगैरह लगाओ। इससे अभी तो ब्लॉक वगैरह में उड़द मूंग वगैरह बहुत ज़्यादा आया था किसानों के लिए, धान के लगभग घटाने के लिए। तो ये स्थिति है शासन का।
गोदाम।